बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ जो सब खैरियत होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अक्सर जब हम ग्रोसरी लेकर आते हैं तो चीज़ों को समेट कर रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि इकट्ठी चीज़ें लेकर आते हैं ताकि बार-बार खरीदने के लिए हमें बाहर ना जाना पड़े। और ग्रोसरी में कुछ ऐसी अशिया भी होती हैं कि अगर उनको ज़्यादा अरसा पड़े पड़ी रहें वो चीज़ें तो ख़राब होने का ख़दशा भी होता है। तो मेरी आज क्योंकि मैं भी ग्रोसरी लेकर आई हूँ जैसा कि आपने देखा है, तो इसलिए मेरे ज़्यादातर जो टिप्स हैं आज के वीडियो में वो ऐसी हैं कि कैसे इन चीज़ों को महफूज़ तरीके से सेव कर सकते हैं कि ये ख़राब ना हो। तो उसके लिए चलते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह के मसाला जात हम अक्सर लेकर आते हैं अपने घरों में। दालें भी होती हैं उसमें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो जब आप इस तरह से लेकर आएँ चीज़ें, जैसे कि ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। तो अक्सर ये अगर हम इकट्ठी ले आएँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 पैकेट यहाँ पे लाए हैं, तो ज़्यादा मिकदार में ले आएँ और ज़्यादा अरसे के लिए ये पड़ी रहें तो एक तो इनका कलर चेंज हो जाता है और दूसरा इसमें फंगस भी लग सकती है। तो अगर इसमें थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इस तरह से आप किसी भी बॉक्स में सॉरी कंटेनर में जिसमें डालते हैं तो डाल के रख दें ऑयल के साथ, तो ना तो इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसमें किसी किस्म की फंगस लगेगी। और ये सेम मेथड हम दालों और चनों को रखते वक़्त भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं चनों को यूज़ ना अगर करूँ तो इसी तरह पैक फॉर्म में ही किसी डिब्बे में रख देती हूँ। लेकिन जब एक बार इनमें से कुछ हम इस्तेमाल कर लें, जैसे कि इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ हाफ़ इस्तेमाल कर लें और हाफ़ बाकी रह जाएँ, तो बाकी के चनों को या दालों को जो है बॉक्स में डाल के हल्का-सा अगर ऑयल लगा दें और ऑयल लगा के रख दें, तो ये कीड़ा लगने से महफूज़ रहेंगे। यानी इनको कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा और देर तक पड़े रहने से भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से हम अपने चने, दालों यानी खाने-पीने की अशिया जो हम लेकर आते हैं ग्रोसरी में उनको ऑयल की मदद से महफूज़ तरीके से रख सकते हैं सेव करके। अगली टिप जो है वो है चाय पत्ती के बारे में। वैसे तो कंटेनर में भी मिलती है, जो डिब्बे बने होते हैं उसमें भी चाय पत्ती मिल जाती है और इस तरह से पैकेट में भी आती है। तो ख़ैर मैं यहाँ पे पैकेट लेकर आई हूँ और मैं इसको बिल्कुल छोटे से कंटेनर में डाल के रखती हूँ क्योंकि इसमें डालना बहुत आसान होता है चम्मच के साथ। बड़े बॉक्स में अगर डाल के रखें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने इसमें फ़िल कर ली है और बाकी कुछ हाफ़ इसमें बच गई है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी तो ये इधर-उधर बिखरती रहेगी, गिरती रहेगी। तो इसको दोबारा से किस तरह से यहाँ से सील किया जा सकता है, ये मैंने मेथड आपको पहले भी बताया हुआ है। ये हेयर पिन्स हैं जो आम हम घर में यूज़ करते हैं हेयर्स के लिए। तो मैंने इसको फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से फ़ोल्ड किया है कि वो बिल्कुल भी गिरने ना पाएँ और 2 पिन्स लगा दी हैं और यहाँ पे देख लें बिल्कुल भी चाय पत्ती जो है नीचे नहीं गिरेगी। आप अब इसको कहीं भी अपने कैबिनेट में रख सकते हैं और महफूज़ कर सकते हैं और गिरने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये बनास्पति घी के बारे में है। आजकल जैसे कि मौसम ठंडा हो गया है, सर्दी हो गई है और ये अक्सर इसमें क्या होता है कि जम जाता है, हार्ड हो जाता है और उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको भी अपने घी वाले डिब्बे को रीफ़िल करने लगी थी। तो अगर ये थोड़ा हार्ड हो यानी सर्दी की वजह से सख्त हो जाए तो इसको कैसे हम सॉफ्ट तरीके से करके फ़िल कर सकते हैं। तो अगर आप अवन तो ऑलमोस्ट सब घर में होता ही है। तो सिर्फ़ इसको 1 मिनट अगर हम ओवन में रख दें, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप 1.5 मिनट भी रख दें। यहाँ अभी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए मैंने 1 मिनट टाइम इसको दिया है। 1 मिनट ओवन में रख देंगे ना तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल लिक्विड फ़ॉर्म में ये आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसको किसी भी आप डिब्बे में डालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी वो ज़्यादा अंदर लगा भी नहीं रहेगा और ईज़िली इस पैकेट के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं कट करके तो अपने इस जो मेरा घी वाला डिब्बा है, इसमें दोबारा से मतलब इसको रिफ़िल कर लूँगी और आप यहाँ पे देखें ये लिक्विड फ़ॉर्म में बिल्कुल बन गया और पानी की तरह यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ इस पैकेट में से ये निकल आएगा। हमें कोई इसके लिए ज़ोर आज़माई नहीं करनी पड़ेगी कि दबा-दबा के इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि सर्दी के मौसम में अक्सर ये बनास्पति घी जो होता है ना, ये सॉलिड फ़ॉर्म में हो जाता है, जम जाता है। अभी भी अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा-सा अभी लगा हुआ है, तो मैं मज़ीद इसको 10 या 15 सेकंड इस पैकेट को मैंने ओवन में गर्म किया है और अब आप देखेंगे जो मज़ीद इसके अंदर रह गया था, वो भी बिल्कुल ड्रॉप्स की फ़ॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने अगर घी के पैकेट खाली करने होते हैं और अपने बॉक्स यानी घी के डिब्बे को रिफ़िल करना होता है, तो सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर इस तरह से इसको ओवन में गर्म करके कर सकते हैं।
अगली टिप वो भी मेरी बनास्पति घी का ये जो पैकेट खाली हुआ है इससे रिलेटेड है। तो जब ये खाली हो जाए, जब आप इस तरह से पैकेट घर पे लेकर आएँ और अपना घी इसमें से निकालें, तो इसको भी आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कट कर लिया 2 साइडों से। अब जो हमने आटा गूँध के रखा होता है, मोस्टली हम क्या करते हैं आटे को महफूज़ रखने के लिए कि फ्रिज में एक तो वो ऊपर से उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो हार्ड भी ना हो और ब्लैक भी ना हो, तो हम अक्सर ऑयल लगा के रखते हैं। तो जब आप इस तरह से घी का पैकेट खाली करें, तो अगर आपने आटा गूँधा है तो आप सिंपली आटा इसके अंदर इस तरह से कवर करके इसको आप बॉक्स में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो इसको ऑटोमेटिकली ऑयल भी लग जाएगा, और दूसरा अगर आप किसी कंटेनर में डाल के रखते हैं तो आपको इस तरह से उसकी लिड भी ऊपर देने की ज़रूरत नहीं आएगी। यानी जिस बाउल में आप डाल के रख रहे हैं ना, उसका कैप आपको देने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, और आटा भी सॉफ्ट रहेगा और नरम रहेगा। अगली टिप मेरी स्किन केयर के बारे में है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी स्किन के लिए एक रेमेडी तैयार। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच बेसन, और यहाँ साथ में ले रही हूँ अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आपने इतना डालना है कि इसकी एक क्रीम पेस्ट टाइप चीज़ बन जाए। आप अर्के गुलाब की जहाँ पे इसमें कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे अर्के गुलाब डाल लिया है। कहने को तो ये एक सिंपल सा मास्क है स्किन के लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी एक तो इससे जिनकी ख़ास तौर पे ऑयली स्किन है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है, और दूसरा ये है कि फेशियल हेयर जो होते हैं वो भी इनसे रिमूव हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने फेस के ऊपर इस तरह से अप्लाई करके उसका मसाज करना है। ये स्क्रब के तौर पर भी यूज़ होता है, स्क्रबर के तौर पर भी। जितनी भी मैल कुचैल होती है, डर्ट वगैरह हमारी स्किन के ऊपर होती है ना, वो सारी ये निकाल देता है। इसके अलावा ये एक्ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यानी अगर आपकी स्किन पे एक्नीज़ का इशू है तो डेली इसका यूज़ करने से वो भी रिमूव हो जाते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे हाथों पे इनका मसाज कर रही हूँ, और इससे अच्छे से हमारी स्किन का भी मसाज हो जाता है, चेहरे की स्किन का भी मसाज हो जाता है। हम अपने फेस पर भी इसी तरह से अप्लाई करके तो चेहरे को इससे ग्लो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथों में वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस सिंपल रेमेडी का डेली यूज़ करके हम अपनी फेस स्किन के बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। अगली टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने 1 हफ़्ते की मलाई फ्रीज़ करके रखी हुई थी, और आज मैं आपको बिना किसी मशीन के हाथ से मक्खन निकालने का आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। अक्सर क्या होता है कि कोई अगर मशीन वगैरह ख़राब हो या इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो अगर आपने मक्खन निकालना हो तो ये बहुत ही आसान तरीका है मक्खन निकालने का। आप देख रहे हैं कि मैंने एक ये इस तरह से हैंड व्हिस्कर की मदद से, जिसे आप जैसे कि एग बीटर भी कहते हैं, तो उसकी मदद से मैं इसको अच्छे-अच्छे से, यानी एक ही साइड पे इस तरह से रोल करते हुए, ट्विस्ट करते हुए मैं बीट कर रही हूँ। और ये मेरे पास मलाई थी ऑलमोस्ट 1 केजी के हिसाब से होगी ये, और मैं आप देखेंगे कि इसमें से 1 केजी के बराबर ही मक्खन निकल आएगा। और आपके देखते-देखते ये देखें बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो गया है, पहले ये लिक्विड फॉर्म में थी, और बिल्कुल भी इसमें आपको दूध बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। जितनी भी मलाई थी वो सारी की सारी मक्खन के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है क्योंकि ये थोड़ी-सी ठंडी है और हार्ड है, और इसमें वो जो है ना बीट नहीं हो पा रही थी। अब जितना भी इसमें दूध जो इसने अब्ज़ॉर्ब किया हुआ था, वो सारा इस तरह बीट करने से वो अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि तकरीबन ऐसे लग रहा है जैसे 1 केजी दूध में से ऑलमोस्ट 1 केजी जो है मैंने वो मक्खन कलेक्ट कर लिया है। तो बहुत ही जल्दी बिना ज़्यादा बर्तन गंदे किए, आप ये एक बर्तन के अंदर, ये नहीं है कि आप पहले इसको जूसर के जग में डाल के उसको ब्लेंड करें और उसमें मक्खन निकालें। तो ये इस तरह से आप इसको हैंड बीटर के साथ ही मक्खन को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, और ये देखें यहाँ पे इस दूध को भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी इजाज़त चाहती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।